तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोग की 2026 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए मैं आप सभी के बीच फिजिक्स का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके मेरे भाई आ जाओगे। आज इस वीडियो में मैं आपको 35 नंबर दिलाने वाले हैं और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोग विश्वास करके पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को कर लिया करो और चैनल पे नए हो तो तनी मनी सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हम देखेंगे कौन कौन इस वीडियो को देखा है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जो हमारा पेपर में बहुत बार पूछा गया है और भाई साहब यहीं से आपके 2026 में भी दिखेगा। तो चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग आंसर को मेरे साथ लगाते चलोगे तभी मज़ा आएगा। और याद रहे, मेरे द्वारा जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा उसे आप लोग याद करते चलोगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लगाओगे, ठीक है। देखोगे सबसे पहला प्रश्न हमारा यही कहता है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व किसका एसआई मात्रक होता है। तो बिल्कुल हम लोग लगा कर चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मोड़ा समझते चलेंगे कूलम किसका हो जाता है। तो कूलम हमारा किसका हो जाता है, ये तो बिल्कुल हम लोग का आवेश का हो जाता है, आवेश का है ना। तो यह इसका कूलम हो जाता है। और वोल्ट किसका हो जाता है, तो विभवांतर का हो जाता है वोल्ट। विभवांतर का क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। और भैया ओम किसका हो जाता है, तो प्रतिरोध का क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। ये सब याद है ना, बिल्कुल आप लोग को याद होगा सब। तो बिल्कुल लगा कर चलोगे। ये जो हेनरी है ना, यही तो हमारा स्वप्रेरकत्व का होगा, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा जी। तो डी नंबर लगा कर चलोगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने 35 बताएंगे, जिसमें से पेपर में लड़ने की चांस हमने आपसे बहुत ज़्यादा मांगा। तो बिल्कुल वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। देखोगे दूसरे सवाल की ओर चलो। करे कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान। अरे भाई साहब, कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा। बोलोगे मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर नहीं जानते हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ो ना मेरे भाई। हम आपको क्लास में एक ट्रिक बताया था जिसका नाम था बीबी रोए। भैया बीबी रो रही है, बीबी रोए, बीबी रोए जीबी। ये भाई साहब, मेरे भाई, बीबी रो रही है कि जीबी हमें डाल दो, एक डांटा जीबी डालो नहीं तो हम रोएंगे। ट्रिक यही याद रखना है, बीबी रोए जीबी। यहाँ से जानते हो 0 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल। यह 1 हो जाएगा, यह हमारा 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, और यहाँ पे 6 नंबर है। इतना याद है ना, बिल्कुल बता कर चलोगे। इतना याद है ना, बिल्कुल लगा कर चलोगे। हमें पूछा है येलो, येलो मने पीला हो जाता है, यानी हम लगा कर चलेंगे येलो मने यहाँ पे है, यानी बिल्कुल हम लोग का क्या है, 4 लगा कर चलोगे। बिल्कुल हम 4 लगा कर चलेंगे। तो लगा दिया करो ना, तो लगा दिया करो ना मेरे भाई। हम कहाँ कह रहे नहीं होगा, बिल्कुल 4 लगा कर चलोगे। और मैं वादा करता हूँ कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ने वाला हूँ, है ना। पूरे समझा समझा कर मेरे भाई पूरे ऑब्जेक्टिव बताएंगे, बस पूरे वीडियो को देख कर जाओगे। 35 में 35 लाने की गारंटी मेरा है, बस आप पूरे वीडियो को देख कर चलोगे। कर कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अगर कोई बैटरी है भाई साहब, ये मान लो कोई बैटरी है, हम लोग जानते हैं कोई बैटरी है, और भैया इस बैटरी में क्या होगा, इस बैटरी को अगर हम लोग को क्या करना है, तो भैया इस बैटरी को अगर हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को इस बैटरी को क्या करना है भाई साहब, अगर मापना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल हम लोग विभवमापी के द्वारा नापेंगे। हम लोग विभवमापी के द्वारा मापेंगे। डी नंबर लगा कर चलोगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलो मेरे भाई, देखते चलोगे, है ना। प्रकाश तिवारी, रूबी कुमारी, रेशमी कुमारी मेरी बहना लगाते चलोगे। सूरज देखोगे। करेक्ट कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बिल्कुल लगा कर चलोगे। अगर आदर्श पूछेगा तो हम लोग अनंत लगा कर चलेंगे।
आदर्श पूछेगा, बिल्कुल अनंत लगाकर चलोगे मेरे भाई, लगाते चलोगे, ठीक है। बिल्कुल हम लोग डी नंबर लगाकर चलेंगे। अगले सवाल की ओर चलो। करक की सैथिल प्रदर्शित करता है, लगाते चलोगे मेरे भाई, देख लिया करो ना। करक की सैथिल प्रदर्शित करता है, बिल्कुल लगाओगे। सैथिल कौन प्रदर्शित करता है, बिल्कुल याद रखोगे, वो हमारा लौह चुंबकत्व मेरे भाई सैथिल प्रदर्शित करता है। हम लोग सी नंबर इसका आंसर लगाकर चलते हैं, है ना। सी नंबर लगाकर चलते हैं। मेरे पब्लिक वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपसे उम्मीद है कि आप लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप ही से कहता हूँ मेरे भाई, लाइक कर दिया करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमको भी पता लगे कि हाँ आप इस वीडियो को देखे हो। तो तनी मनी सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आंसर लगाते चलोगे, मेरे साथ लगाते चलना है। कर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक कौन थे, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण को खोजने वाला व्यक्ति कौन थे, बिल्कुल लगाकर चलोगे, फैराडे साहब ने, है ना। बिल्कुल हम लोग इसका आंसर बी नंबर लगाकर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलोगे। हमारे घर में जानते हो, जो हम लोग घर में बिजली उत्पन्न करते हैं, जो बल्ब जलाते हैं, वो भैया ट्रांसफार्मर से आता है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर से आता है। तो भैया ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन सही है। आखिर ट्रांसफार्मर क्या करता है जो हमारे घर में बल्बा जलता है जी, याद रखोगे मेरे भाई। यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है और घटाता है। हम लोग के घरवा में जो एसी वोल्टता आता है ना, कभी कम करेगा, कभी बेसी करेगा, कभी कम करेगा, कभी बेसी करेगा, ये ट्रांसफार्मर के खेला होता है भाई। बिल्कुल हम लोग डी नंबर लगा कर चलेंगे और आज तो भौकाल मचेगा यार, बिल्कुल आंसर लगाते चलोगे। अगले सवाल देखोगे। कर कि कोहरे के फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म होती है। आप लोग फिल्म देखे हो, हम लोग फिल्म देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पर्दे पर भी फिल्म देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग पर्दे पर फिल्म कैसे देखते हैं, तो बिल्कुल लगाओगे सर, बिल्कुल लगा कर चलेंगे। औरत गिरने के कारण इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है और यह भेद कर क्या करता है, हम लोग को फिल्म दिखा देता है। बिल्कुल औरत गिरने लगा कर चलोगे, हम लोग इसका आंसर बी नंबर लगा कर चलेंगे। अगले सवाल की ओर चलो। अगले सवाल देखोगे। कर कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर मुड़ने की घटना क्या कराती है। यह मेरे भाई कोई दर्पण है सर, बिल्कुल यह दर्पण है, जानते हैं। यहाँ से प्रकाश के किरण, यहाँ से सर ये जो प्रकाश के किरणें हैं, यहाँ से सर इस पर टकराई, सर यहाँ पे प्रकाश की किरणें आई और फिर सर यहाँ से लौट कर चली गई। हम लोग 9th 10th में पढ़े थे कि प्रकाश जब आती है किसी सतह से टकरा जाती है और फिर मेरे भाई उसी माध्यम में लौट जाती है, तो सर इसे तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते थे मेरे भाई, वही है ना, प्रकाश के अपवर्तन लगाकर चलोगे। बिल्कुल हम लोग सी नंबर लगाकर चलेंगे और लगाते चलोगे। अगले सवाल देखोगे। कर कि छोटे छोटे नाभिक मिलने से एक नए नाभिक का निर्माण होता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे। सर बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा नाभिक, यहाँ पे सर एक छोटा नाभिक, यहाँ पे सर एक छोटा नाभिक और एक नाभिक यहाँ पर भी है। अगर ये सभी मिलकर सर ये बड़का नाभिक बना देता है, तो इसे क्या करते हैं, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यानी सभी मिलकर। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, इन तीनों से इन चारों का सर क्या हुआ है, संलयन हुआ है। सर यहाँ पर इन चारों का संलयन हुआ है, तभी तो ये बड़ा नाभिक का निर्माण कर लिया है। बिल्कुल मेरे भाई सही समझते हो ना, बिल्कुल मेरे भाई जो कह रहे हो आपका आंसर राइट है, तो बिल्कुल लगा दोगे। सर संलयन हुआ है, बिल्कुल मेरे भाई, तो बिल्कुल लगाओगे, नाभिकीय संलयन लगा कर चलोगे, जिसमें अनेकों नाभिक के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़े मतलब नाभिक का निर्माण कर देते हैं, उसे तो हम लोग नाभिकीय संलयन करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई लगा कर चलोगे। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है रे, देखोगे। कर कि जब अपवर्तन कोण भैया 90 डिग्री हो जाला तब अपतन कोण हो जाता है, बिल्कुल जानते हो मेरे भाई, इस प्रकार के था तो भैया यहाँ पे कोई कोण नहीं था, लेकिन भैया जब यही का हुआ इस प्रकार हो गया, है ना भाई साहब, यही हमारा इस प्रकार हो गया, तो यहाँ के कोण 90 डिग्री हो गया। और इसी कोणवा को भैया हम लोग इसी कोणवा को क्या कहेंगे, तो हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। अरे भाई लगा कर चलोगे, इसी को तो हम लोग क्रांति कोण कहते हैं, नहीं जानते हो क्या जी।
अगर जानते हो तो लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। हमें आपसे उम्मीद है, कम से कम 100 लाइक की उम्मीद है। अगले वीडियो लाऊंगा, 100 लाइक कंप्लीट कर दिया करो और सब्सक्राइब जरूर करोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें तो पता ना लगेगा कि आपने इस वीडियो को देखा है। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिया करो। अगले सवाल देखोगे मेरे पब्लिक, देखते चलो ना, मज़ा आने वाला है इस क्लास में। ऐसे मेरे भाई आ जाएगा, देखोगे। कर कि आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को क्या कहेंगे? हम लोग आपतन कोण की जया कहता है, अपवर्तन कोण की जया कहता है, इसी अनुपात को स्नेल नियम कहते हैं। अरे भाई साहब, हम लोग साइन आई बाई साइन आर नहीं पढ़े थे? हाँ ना, बिल्कुल पढ़े थे। यही तो हमारा स्नेल का नियम का फॉर्मूला था। तो लगा कर चलो ना, ए नंबर लगा कर चलो। अगले सवाल की ओर चलोगे। अगले सवाल देखोगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किलोवाट घंटा है। चलो चलो, इसका आंसर लगा दोगे। बउआ वाला सवाल है जी, किलोवाट घंटा है, बिल्कुल लगा कर चलोगे। ये तो हमारा विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा, ये तो हमारा विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा। हम लोग बी नंबर लगा कर चलते हैं मेरे भाई, लगाते चलो ना, बहुत मज़ा आने वाला है। अगले सवाल की ओर चलोगे। कर कि टेस्ला इकाई होता है, बिल्कुल लगा कर चलोगे मेरे भाई। टेस्ला के पूछेगा तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स का होता है। अरे लगा दिया करो मेरे भाई, लगाते चलो आंसर, तभी मज़ा आने वाला है इस क्लास में। बिल्कुल हम लोग ए नंबर लगा कर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलोगे। यहाँ पे देखोगे, करे कि लोहा होता है, आपसे पूछेगा भैया लोहा क्या हो जाता है, आपसे पूछेगा निकेल क्या हो जाता है। अगर पेपर में लोहा पूछे, निकेल पूछे और भैया कोबाल्ट पूछे, और भैया कोबाल्ट पूछे तो क्या लगा कर चलोगे? वहाँ पे केवल आपको लौह चुंबकत्व लगा कर चलेंगे। यानी हम लोग बिल्कुल सी नंबर लगा कर चलेंगे मेरे भाई, लौह चुंबकत्व हो जाएगा। ठीक है, याद करते चलोगे, मेरे द्वारा दी जाने वाली सभी प्रश्नों को याद करते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलोगे। यहाँ पे कह रहा कि हीरा का अपवर्तनांक करीबन होता है। चलो बिल्कुल लगा दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो आप कहोगे भाई साहब 2.42 हो जाता है। हम लोग सी नंबर लगा कर चलेंगे। लेकिन आपके पेपर में यह नहीं रहेगा, आपके पेपर में कहेगा कि भैया जल का अपवर्तनांक बता दो। आपके पेपर में यह हीरा नहीं रहेगा, आपसे कहेगा जल का अपवर्तनांक लगा कर चलोगे। वहाँ पे लगाओगे 1.33 लगा कर चलोगे। ये भी पेपर खातिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे द्वारा दिए जाने वाला सभी प्रश्न को याद करते चलना है। अगले सवाल की ओर चलोगे और देखते चलोगे कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। आपने तो कहोगे सर बढ़ता है, हम कहेंगे नहीं मेरे भाई ये बढ़ता नहीं है, घटता है। कहोगे भाई साहब ये मास्टरवा गलती बता दिया है, ये तो पागल है। मेरे भाई समझ लिया करो, हमने क्या कहा कि अर्धचालक का प्रतिरोध होता है यानी घटता है। लगा कर चलोगे, बिल्कुल माना आपने सही बताया। तो भैया किसका बढ़ता है? अगर आपसे विशिष्ट पूछे, अगर भाई साहब विशिष्ट प्रतिरोध पूछेगा तब आप लगाओगे बढ़तेगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तब आप लगाओगे बढ़ेगा। अगर आपसे केवल प्रतिरोध पूछा है तो लगाओगे घटता है। क्या जी, क्या मेरे भाई आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल हो गया है जी। तो लगाते चलो, लाइक करते चलोगे। सबसे बड़ी बात लाइक और एक सब्सक्राइब। मेरे भाई अगर देखते हो ना इस वीडियो को तो सब्सक्राइब सबसे ज़रूरी आपके लिए है। अगले सवाल की ओर चलो। कर कि विद्युत देखोगे, कर है कि विद्युत देखोगे विभव मापी में प्रयोग जब गैल्वेनोमीटर के शून्य विच्छेद होता है। अरे भाई साहब, गैल्वेनोमीटर में शून्य विच्छेद यानी उसमें धारा यानी उसके परिपथ में तो कोई करेंटे नहीं है। अगर शून्य है, अगर किसी के मान शून्य है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कुछ तो बढ़ा नहीं है। तो क्या लगा कर चलोगे? बिल्कुल हम लोग गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, यानी हम लोग बी नंबर लगा कर चलेंगे, है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे। करे कि एन प्रकार के अर्धचालक में, है ना, मुख्य धारा का प्रवाह होता है। अर्धचालक में मेरे भाई मुख्य धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? बिल्कुल लगा कर चलेंगे, विवर छिद्र हो जाता है। ठीक है, इसके कारण हमारा अर्धचालक में धारा का प्रवाह हो जाता है। अगले सवाल की ओर चलो, देखोगे। करे कि ट्रांजिस्टर की धारा परिभाषित करो।
अगर पूछेगा कि ट्रांजिस्टर के धारा का प्रभावित करो, बिल्कुल लगाकर चलोगे, LC/LE द्वारा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग बी नंबर इसका आंसर लगाकर चलेंगे मेरे भाई। लगाते चलो ना, आंसर आएगा आपका पेपर में आएगा, देखोगे। करे कि वैसा युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग जानते हो, जो आपके गाँव में जो सोलर होता है, जो क्या करता है भैया, सौर ऊर्जा को क्या करता है, हमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके और एक छोटा सा बल्ब क्या करता है, जला देता है। वो बल्ब क्या होता है भैया, बढ़ने लगता है। इसका मतलब यह हमारा सौर सेल हो जाएगा। ये तो सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है और भैया रात को हमें बॉल में मतलब बॉल बार कर दिखाता है कि लो भैया हमने चार्ज हुआ, तो आपको एक बॉल दे रहे हैं रात को ताकि आप जला सकते हो, उसे ही सौर सेल कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलोगे और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है कि कूलम बल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। अगर नहीं भी जानते हो तो देख लिया करो, है ना। कूलम बल हमारा केंद्रीय बल होता है, विद्युतीय बल होता है, यानी हम लोग सी नंबर लगा कर चलेंगे मेरे भाई, लगा कर चलोगे सी नंबर इसका बिल्कुल। अगले सवाल की ओर देखोगे, करे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचलन की दिशा होती है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग में संचलन की दिशा क्या हो जाती है, तो आप कहोगे, है ना, E/B के समांतर होती है। आप कहोगे E/B के समांतर होता है, बिल्कुल हम लोग डी नंबर लगा कर चलेंगे और भौकाल मचा कर आओगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलोगे, करे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। भाई साहब आपको यह भी बताना है ना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। आप वहाँ पे अनंत लगा कर चलोगे, आप मेरे भाई अनंत लगा कर चलोगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल अनंत लगा कर चलोगे। अगले सवाल की ओर चलोगे, करे कि तालाब की ताली कुछ उबरी हुटी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? भाई साहब तालाब के जो ताली है मतलब जो उसका तल होता है कुछ उभरी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण उसका प्रकाश के व्यतिकरण हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलोगे, देखोगे, करे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। मेरे भाई लगाते चलो ना कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है। आप कहोगे डायोप्टर लगाकर चलेंगे, बिल्कुल मेरे भाई डायोप्टर लगाकर चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलो, देखोगे, करे कि एक, है ना, भयोत्तर लेंस में भैया म्यू बराबर अपवर्तनांक 1.5 है, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या भैया 20 cm है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? अगर आपके पेपर में एक ऐसा मात्र या मतलब न्यूमेरिकल है ऑब्जेक्टिव में जो आपके पूरे पेपर को हिला कर रखने वाला है, मेरे भाई याद रख लोगे, केवल आपको यही आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वहाँ पे 5 डायोप्टर लगा कर चलोगे। मेरे हिसाब से 5 डायोप्टर लगा कर चलोगे, एक नंबर कोई नहीं काट सकता है। अगले सवाल की ओर चलो, कर कि विभिन्न दिशाओं में भैया कॉर्निया के वक्रता पर असमानताओं के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं, उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। डी नंबर लगाकर चलोगे। अगले सवाल देखोगे, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण में प्रयुक्त किए जाता है। देखो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपको एक हमने ट्रिक बताया, याद रख लोगे। नी मने अवतल, इस तरह याद रखोगे, नी मने अवतल, दिव मने उत्तल, इस तरह याद रखोगे कि नी मने अवतल होता है और दिव मने उत्तल होता है। आपको यही ट्रिक याद रखना है। अगर भैया आपसे निकट पूछे, अगर निकट पूछे तो नी वाला देखोगे, नी वाले के सामने अवतल लगाओगे। अगर आपसे यहाँ पे दिव पूछे तो बिल्कुल दिव वाले के सामने उत्तल लगाओगे। तो आप बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल आपको बताना है हमने क्या बोला। अगर नी दिखेगा कहीं पे तो आप अवतल लगाओगे, क्योंकि नी मने अवतल। अगर दिव दिखे यानी उत्तल लगाओगे। तो चलो आप इसका आंसर क्या लगाओगे, जल्दी लगा दिया करो। तो आप कहोगे कि यहाँ पे नी है यानी अवतल लगा कर चलेंगे। यहाँ पे तो निकट की बात है, बिल्कुल मेरे भाई अवतल लगा कर चलोगे। ठीक है, और दिव मने क्या होता है, और दिव होगा तो आपका उत्तल लगा कर चलोगे।
लेकिन यहाँ का आंसर बिल्कुल हम लोग का सी नंबर लगाकर चलते हैं मेरे भाई, लगाते चलोगे। अगले सवाल देखोगे, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बिल्कुल ये बहु वाला सवाल है। ध्वनि तरंगे हमारा चुंबकीय तरंग नहीं होता है, याद करते चलना है। अगले सवाल की ओर चलो। कर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त भागों में नहीं पड़ती है? तो आप लाइमन श्रेणी लगाकर चलोगे, यह हमारा अवरक्त भागों में नहीं पड़ती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलो। करक 90 TH 230 में एक परमाणु के है ना न्यूट्रॉन की संख्या होती है। भाई तुम्हारे जानते हो मेरे भाई, पता है आपको न्यूट्रॉन निकालने की फार्मूला पता है? नहीं ना है तो ले लोगे। n बराबर a-z होता है, n बराबर a-z होता है। आप क्या करोगे, इसमें से क्या करोगे, ए आपका 230 है और जेड क्या है आपका 90 है। क्या करोगे 230 में से, और भैया जब 90 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल आपको 140 मिलेगा, है ना। क्या जी मेरे भाई आपको समझ में आया? हमने न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा तो n बराबर, n से न्यूट्रॉन होता है, इसका मतलब फार्मूला a-z हो जाता है, जो हम लोग को याद करना है। 230 में से 90 घटाएंगे तो हम लोग का 140 मिलेगा, यानी हम लोग बी नंबर लगा दें। अगर आपसे यहाँ पे अंक बदल देगा तो क्या मेरे भाई बना सकते हो? बोलोगे बिल्कुल बना सकते हो, है ना। अगले सवाल की ओर चलोगे। करे कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है। चलो जी लगा दोगे, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और आप लोग को पता है एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन इतना तेज गति करता है मेरे भाई, ताकि वो पूरा चक्कर लगा पाए। आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो लगा कर चलेंगे इलेक्ट्रॉन। अगले सवाल की ओर चलोगे। करे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया उत्सर्जन IE के आधार पर IB में है, तो भैया संग्राहक धारा IC में संबंध क्या होगा? बिल्कुल याद रख के चलोगे कि क्या हो जाता है भैया, बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाता है, तो बिल्कुल हमारा IE माइनस IB हो जाता है। ए नंबर इसका आंसर लगा कर चलोगे। अगले सवाल की ओर देखोगे। करे कि वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार की भैया जनित्र होता है, एक प्रकार की मशीन होता है जिसमें केवल उच्च वोल्टता ही होता है। इसमें भैया ना तो उच्च धारा होगा, ना उच्च धारा और वोल्टेज होगा, नहीं निम्न धारा और वोल्टेज होगा, लेकिन केवल उच्च वोल्टता को क्या करता है भैया, वांडी जनित्र ग्राफ एक युक्ति है जो केवल उच्च वोल्टता ही उत्पन्न करता है। याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का अंतिम सवाल जो आप लोग का पेपर में पूछ दिया गया था लगभग 5 बार कि भैया मॉड्यूलेशन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई साहब मॉड्यूलेशन को विपरीत यानी उल्टा क्या कहते हैं? तो बी मॉड्यूलन लगा कर चलोगे। और आप लोग का यहाँ तक मेरे भाई ये नंबर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियो मेरे भाई समझ में आया, सब्सक्राइब करोगे। सबसे पहले एक काम करो, अभी कर दिया करो। अगर नहीं भी किए हो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है आपको सब्सक्राइब करने में। हम तो देखेंगे कि आपने इस वीडियो को देखा है। और मेरे द्वारा दिया गया नोट्स केवल आपको 50-60 सब्जेक्टिव और उसमें 200 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो पूरे आपके पेपर में छपेगा। ये नंबर है, थोड़ा आप लोग इस नंबर को नोट करोगे, देखोगे 92-638 और 79-962 मेरे दिए जाना नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। और आपका भाई भी अच्छे तरीके से पढ़कर पास हुए तो यहाँ तक मेरे भाई मेरा नोट्स लेकर देखिए, एक ताल पढ़ कर देखिए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। याद रहे कि इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके ही जाना है। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।